जैसे ओम सभी को। आसन को नमन करें। सीधे बैठ जाएंगे। लंबा गहरा सांस लेना है। डीप ब्रीथ। सैमसन M2। थोड़ा सा आपका नाम ऐड कीजिए। काफी लोगों को न्यू ज्वाइनिंग है आज। लंबा गहरा सांस लेते हुए ओमकार का नाद। ओ। ओ। प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षीयमामृता। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाविधिमस्तु मा विद्विषाम्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमार्गमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। चलिए, सभी जन रेडी? ऑल ऑफ यू। राइट नोज बंद करते हुए नाड़ी हरिओम सर। शुद्धिकरण लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे 20 स्ट्रोक। चलिए, लेफ्ट बंद करते हुए राइट से 20 स्ट्रोक नाड़ी शुद्धिकरण। दोनों नाक से 20 स्ट्रोक। विश्राम। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, नोज क्लीन होता है, अस्थमा के लिए बहुत सारे फायदे हैं हमारे नाड़ी शुद्धिकरण से। और जो प्राणायाम के स्टार्टिंग बहुत अच्छा होता है नाड़ी शुद्धिकरण। चलिए, दोनों हाथ ऊपर। सुदर्शन क्रिया झटके से सांसों को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 चलिए, नाउ इनहेल। 1। सांस लेते हुए हाथों को खोलना है। 2 3 स्लोली पूरी तरह हाथ खोलना है। 4 5
6 7 8 9 10 11 एंड 12। वेरी। चले भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस लेते हुए मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हैं। 7 चक्रों के माध्यम से हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सभी कर सकते हैं। मूलाधार चक्र को देखते हुए डीप ब्रीथ, आंखें बंद रखना है, धीरे से छोड़ना है। स्वादिष्टान चक्र यूरिनल और नाभि के सेंटर में, उसे देखते हुए डीप ब्रीथ, लंबा गहरा सांस लेना है, धीरे से छोड़ना। मणिपुर चक्र दीर्घ पूरक आंतरिक कुंभक, सांस रोकना। दीर्घ रेचक यानी धीरे से सांसों को छोड़ना। पूरक यानी सांस को लेना, रेचक यानी सांसों को छोड़ना। अनाहत चक्र लंबा गहरा सांस लेना, धीरे से छोड़ना। विशुद्धि चक्र धीरे से छोड़ना। दोनों आंखों के बीच में ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र भी कहा। धीरे से छोड़ना। सहस्त्र चक्र लंबा गहरा सांस लेना, धीरे से छोड़ना। वेरी नाइस। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है, अच्छी तरह से रब करना है। ओके। नेक्स्ट है हमारा कपालभाति। जब हमारे पुराने साथी है सभी कपालभाति चालू करने हैं, रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है। रिस्ट्रिक्शन सभी को, हल्का सा नाभि को झटका देते हुए सांसों को। समय है 10 मिनट, टाइमर लगा देता हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे सभी जन, न्यू ज्वाइनिंग वाले। ये सैमसन, आपका नाम क्या है? थोड़ा सा अनम्यूट करके बात कीजिए। अनम्यूट करना पड़ेगा सर, अनम्यूट करना पड़ेगा। यस सर। मेरा नाम नरेंद्र है। अगली मीटिंग से मैं करेक्ट कर लूँ। गणेश। नरेंद्र नरेंद्र नरेश, नरेंद्र ओके। पांडे, नरेंद्र पांडे। नरेश पांडे। नरेश जी थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट किया है। विजय प्लीज थोड़ा सा अनम्यूट कर से बात कीजिए। हाँ नरेश जी, 1 मिनट। आपको कोई डिजीज वगैरह? हाइपरटेंशन है और एजमेटिक हो। अर्थेटिक्स और हाइपरटेंशन, ओके। थोड़ा सा नाम ऐड कीजिए, नहीं तो कैमरा एडजस्ट कीजिए। अच्छा विजय प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। यस, वेरी नाइस। कंटिन्यू, बोलिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीनिटस ओके। का प्रॉब्लम है, मुझे एक ही प्रॉब्लम है। अच्छा, कान बर आपको कपालभाति कैसे किया जाता है पता है? हाँ, किया है मैंने तो पहले। कहेंगे। आगे जगह नहीं है। ओके, या, ठीक है, या, चलो। हाँ, नो प्रॉब्लम। एनी, यू नो हाउ टू डू कपालभाति? यस, आई हैव डन हाँ। अर्लियर। नरेश जी, आपको कपालभाति पता है कैसे किया जाता है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ, आई नो आई नो। ओके, गुड। मुझे जरा करके बताना है आपको, थोड़ा दोनों जन। ओके, एनी अदर वन?
रितु जी वेरी नाइस, अरुणिका वेरी नाइस, डीपी जी गुड, रमा जी वेरी नाइस। विनय थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कीजिए। ओके, गायत्री जी, संतोष शर्मा जी, अंजू मैम, वीडियो ओपन करें प्लीज। थैंक यू। बहुत बढ़िया, सभी का हो रहा है। कॉमलिम गुड, कंटिन्यू। चलिए, कपालभाति बहुत सारे फायदे हैं। रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो करना पड़ता है। रिस्ट्रिक्शन में जब बीपी फ्लक्चुएट होती है तो उस समय हमें धीमे करना, 1.5 सेकंड का ये थोड़ा सा रुक के करना पड़ता है। उसमें समझो हम 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाते हैं तो हमें 1.5 सेकंड में एक स्ट्रोक लगा, कैसे किया जाता है? थोड़ा सा रुकना है, फिर झटका देना है। तो इससे हमें काफी सारा फायदा हो जाता है। कपालभाति से बीपी पे कंट्रोल आ जाता है, हाइपरटेंशन कम हो जाता है। कपालभाति से हमारे सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, लेकिन करना जरूरी। आंखें बंद रखना है, पूरा ध्यान अपने शरीर के ऊपर होना चाहिए, सांसों के ऊपर होना चाहिए। चलिए, आपको थोड़ा सा मुद्राओं के बारे में बता। अंगूठा, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ऐसे करके 5 तत्वों से हमारी उंगली बनी। अग्नि और वायु मिलने से इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा, फोल्ड करने से वायु मुद्रा। वायु मुद्रा हमें ज्यादा से ज्यादा अगर एक आसन के अंदर बैठ सकते। ध्यान मुद्रा हमारा मन विचलित नहीं होने देता है, हमें पूरा कांस्टेंट करता है प्राणायाम करने में। आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा कान के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए किया। पृथ्वी मुद्रा जो है, अनामिका फिंगर है, उसे पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। पृथ्वी मुद्रा हमारे शरीर के अंदर बैलेंसिंग, हर चीज का बैलेंसिंग, ब्लड का भी बैलेंस, जितना पानी का भी जरूरत होता है ब्लड का होता है। शरीर में मोटापा होता है, शरीर पतला होता है, उसे सब जगह से बैलेंस करो। तीसरा है लास्ट वाला फिंगर, लेडी फिंगर कहा जाता है उसे। इसे लगाने से यूरिन के प्रॉब्लम्स, काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। यूरिन कंट्रोल, जलन जैसी है, बार बार जलन होती है, यूरिन में प्रॉब्लम्स आते हैं, यूरिन पास होती पता नहीं चलता है, छींके आती है, यूरिन पास होती है, उसके कंट्रोल के लिए बहुत सारे वरुण मुद्रा लगाए। आप लगा के देखिए, आपको डेफिनेट एटलीस्ट हर एक मुद्रा 10-10 मिनट लगाना पड़ेगा। आप 2 मिनट बैठेंगे तो उसे नहीं होगा। और शक्ति मुद्रा, शक्ति मुद्रा हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। कभी कभी हमारे पूरा अनयूजुअल फीलिंग होती है, पूरा थकान महसूस होती है, दिन ऐसा खराब जाता है, तो आलस कहते हैं उसे। उसे मिटाने के लिए हमें शक्ति मुद्रा, हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली ऊर्जा आ जाए। बीच वाले दोनों फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपान मुद्रा, कार्डियो रिलेटेड एवरीथिंग। आपका बीपी हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, आप बीपी ज्यादा बढ़ता रहता है, तो अपान मुद्रा लगा के बैठने की कोशिश करें। एंड अपान वायु मुद्रा, बोथ आर सेम वाइज, कार्डियो रिलेटेड एवरीथिंग। एक खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा ध्यान लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टंग को अपने ऊपर के साइड, जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है, ऊपर टच करके रखना है, और उसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा ध्यान लगाने के लिए बहुत काम आता है। आपका मन भटकने नहीं देगा, आपको पूरी तरह एक ही ध्यान कहां पे जाएगा, अपने टंग के ऊपर जाएगा। तो उसे कहते हैं खेचरी मुद्रा, बहुत ही मुद्रा है। एंड लास्ट वन इज अश्विनी मुद्रा। तीनों फिंगर मिडल वाले फोल्ड होगा, दोनों इस तरीके से रहेंगे, इसे कहते हैं अश्विनी मुद्रा। किसी को समझ में नहीं आया तो वो अनम्यूट करके। संतोष शर्मा जी, अंजू मैम, प्लीज ओपन योर वीडियो। नरेश जी, पता चला आपको मैंने क्या क्या कहा?
थोड़ा कैमरा कैमरा एडजस्ट कीजिए। स्टिल 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 यहां तक हमें दिखना चाहिए, ताकि आप कपालभाति कैसे करते हैं, जैसे विजय ने एडजस्ट किया है। थोड़ा सा विजय स्लो कीजिए, थोड़ा सा। आप बहुत एकदम परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन स्लो करना है। स्लो करने से क्या हो गया, थकान महसूस नहीं होगी और ज्यादा देर तक हम लोग कपालभाति कर पाओ। गॉट इट माई पॉइंट? यस, कंटिन्यू। ओके नरेश जी, गुड। थोड़ा सा वेट ज्यादा है उसके, उसको थोड़ा सा डाइटिंग करना पड़ेगा अपने को। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। तो पहले अभी कपालभाति कीजिए। ओके, गुड। हाँ, वेरी नाइस, वेल डन। ओमलिन टैबलेट बंद किया, मुझे प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीक से बंद करूंगे। प्लीज अनम्यूट एंड टॉक। सर मैंने आपको बोला था ना, डॉक्टर से पूछ के फिर बंद करना पड़ेगा मुझे। मैं ऐसे ऐसे स्लो डाउन किया है यू थोड़ा। आर वेरी फाइन। थैंक यू। डोंट ठीक। मुझे नींद नहीं आता, दोबारा मुझे कंप्लेंट नहीं चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, चलिए, है सर, गुड। थैंक यू। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। देखो, हमें चेहरे से ही पता चल जाता है आपको इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता है कि हम खाली यहाँ बैठे आपको प्राणायाम करवा रहे हैं, ये हमारी नजर पूरी आपके ऊपर होती है। एक नहीं, सभी के ऊपर रहती है कि सभी को देखते रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूछता हूँ उसको पूछता हूँ, ऐसा नहीं होता। चलिए, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम इसे त्रिबंध आसन भी कहते हैं, मूल बंध आसन भी कहते हैं। बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर, फायदे बाद में बताऊंगा। पहले क्रिया कैसे की जाती है, नए स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए। सांसों को पहले भरना है पूरी तरह चेस्ट के अंदर, पूरी तरह एक्सेल करना है, सांसों को बाहर निकाल के होल्ड करना है, गर्दन को लॉक करते हुए। स्टमक पूरा अंदर जाएगा, एनएसए से पोषण होगा ऊपर, और थोड़ा देर होल्ड करना है, जितना अपना स्टेमिना होगा उतना होल्ड करना है। इसे विजय, स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, टेक अ सपोर्ट एंड स्टमक शुड बी इनसाइड। टोटली ब्रीथ आउट and lock your head. Yes, very nice. Spine should be straight. Okay, got it. इससे अनगिनत फायदे हैं। पाइल्स के ऊपर, यूट्रस के ऊपर, गायनोकोलॉजिस्ट के ऊपर, पीरियड के दौरान प्रॉब्लम्स आते हैं उसके ऊपर, प्रोस्टेट के ऊपर, यूरिन कंट्रोल नहीं होते उसके ऊपर भी आता है, हर्निया जैसी बीमारी उसके ऊपर भी आता है। हर्निया जैसे थोड़ा थोड़ा स्टमक में पेन रहता है कभी कभी में, या नाभि फूल जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। आंतड़ी को पूरी तरह तनाव मिलता है, नाभि पूरी अंदर खींची जाती है, गुदद्वार ऊपर होता है, कंठ बंद होता है। इसलिए त्रिबंध आसन, गुदद्वार बंद, नाभि बंद, कंठ बंद। इसके मूल बंद, उडियन बंद, जालंधर बंद। और मूल बंद इसलिए कहा जाता है कि हमारा मूलाधार चक्र बंद हो जाए। इतने सारे फायदे हैं इसके अंदर। धीरे धीरे हमारा स्टेमिना बढ़ता है। सांसों को बाहर रोकते हुए 15 सेकंड भी बहुत है, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो है 30-40 सेकंड तक चले गए हैं। वो धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से हमें ये प्राप्त होता है। चले, और एक बार सभी जन करना है। 30 सेकंड के ऊपर हो गया।
आप भी खुद भी आप चेक कर सकते हैं अपना, वॉच रख दीजिए, सेकंड गिन लीजिए, और आपको खुद को पता चलेगा धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ रहा है। ओके, रिलैक्स, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना। आज हमें पैर के एक्सरसाइज करना है सभी को। ओके, चलिए नेक्स्ट है अग्निसार। अग्निसार में भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना है। अभी कैसे करना है, सांसों को पूरी तरह बाहर निकाल के होल्ड करके रखना है और पेट को हिलाना है, इसमें गर्दन लॉक नहीं करना। नरेश जी और विजय जी समझ में नहीं आ रहा है तो हाथ रेस करना है, मुझसे पूछना है। ओके हाँ, समझ में आ रहा है। ओके, कंटिन्यू। पेट को अच्छी तरह से हिलाना है, इससे डाइजेशन सिस्टम सही होता है। डायबिटीज के ऊपर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल करता है। शुगर क्यों कंट्रोल करता है, नाभि को प्रेशराइज करते हैं हम लोग, तो नाभि में हीट निर्माण होती है, उससे हमें इंसुलिन प्राप्त होता है, उससे शुगर कंट्रोल करता है। तीसरी बात है हमारा पाचन क्रिया बहुत अच्छी तरह से होता है इससे। डकार आती है, गैसेस बाहर निकल जाते हैं। अर्थाइटिस के जो जॉइंट्स पेन होते हैं, जॉइंट्स के अंदर गैसेस जमा हो जाने से हमारे जॉइंट्स पेन हो जाते हैं। अर्थाइटिस का प्रॉब्लम होते रहता है। अगर शरीर में गैस निर्माण नहीं हो गया तो आपको अर्थाइटिस का प्रॉब्लम है, यूज खत्म होता है। ओके, चलिए करिए 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 और एक बार। इस तरीके से गैसेस बाहर आ जाते हैं। चलिए, विश्राम, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगा, बार बार आंखों को पे लगाने के, हाथों की घर्षण, हाथों की जो ऊर्जा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे चेहरे का ग्लो बढ़ता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंखों में जब हाथ रखते हो तो आंख अंदर खोल बंद कर दे तो हाथों का हीट जो होता है आंखों में मिल जाती है, वो अपने नेचुरल फेस पैक है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट है हमारा उज्जयी प्राणायाम, थायराइड टॉन्सिल गले के लिए। अभी डेली मैं करवाता हूँ क्योंकि ऋतु चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए उज्जयी प्राणायाम डेली करना थोड़ा सा अनिवार्य है। कैसे करना है, सांसों को अंदर भरना है आवाज करते हुए, इनहेल करना है आवाज करते हुए, इनहेल करना है। करिए थोड़ा सा, मैं न्यू ज्वाइनिंग वाले को, विजय समझ में आया आपको? एक बार वापस बता दीजिए। हाँ, गले को वैक्यूम करते हुए जोर से इनहेल करना है, थोड़ा सा दांतों में अंतर रखना है और नाक से इनहेल करना है। करके देखिए, वॉइस शुड बी, अनम्यूट रखिए, मुझे करके बताइए सर। हाँ, लाउडली लाउडली, गुड, यस। आपको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरेंद्र जी, आवाज आ रहा है? नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, खाली सांस नहीं लेना है, घर्षण होना चाहिए। अन्न नलिका, श्वास नलिका, स्वर नलिका, ये थायराइड के लिए रामबाण इलाज है। थायराइड टॉन्सिल, गले में बार बार इन्फेक्शन होता है, हल्की सी खांसी कंटिन्यू आती रहती है, इसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। नरेंद्र, आप समझ में आया जी? ओके, चलिए अभी सभी जन पैर खोल देना है। दोनों पैर में अंतर रखना है, पहले थोड़ा सा टैपिंग कर लीजिए। ये ज्यादा देर बैठने से, थोड़ा कभी भी है ना, ज्यादा देर बैठने से पैर खोल के थोड़ा सा टैपिंग करना है। ओके, चलिए अभी दोनों पैर में अंतर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, दोनों पैर मिला दीजिए, पूरे उंगलियों को पूरी तरह तनाव देना है। 1, 2, 3, 4,
5. Now ankle should be up down. 5, 4, 3, 2, and 1. Now round. 1, 2, 3, 4, 5. Opposite direction. 5, 4, 3, 2, 1. Now both legs should be tapping. अच्छी तरह से एक एक पैर से भी कर सकते हैं, जोर से करना है फटाफट। देखिए कितना पैर में अपने को इफेक्ट हो रहा है उसका। ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा है। अभी दोनों पैर के साथ। वेरी नाइस। पूरे पैर में पूरे झंझनाहट आनी चाहिए। चलिए अभी दोनों पैर मिला दीजिए, उंगली घुटने को वैक्यूम कर लीजिए। होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वेरी नाइस। इससे लुब्रिकेशन बहुत ही अच्छी तरह से घुटने में पेन होगा तो भी रिलीफ मिल जाता है इससे। वंस अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वेल डन। चलिए अभी पैर को आगे पीछे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। घुटने दर्द वाले थोड़े से धीरे से करना है, नहीं तो दर्द पड़ेगा। ओके, एक पैर सीधा रखना है, दूसरा पैर मोड़ के अपने घुटने के पास रखना है। पाम्स के आगे पकड़ के हमारे उंगलियों को आगे पीछे करना है। 1, 2, 3, 4, 5। राउंड 1, एंकल राउंड 2, 3, स्लोली 4, 5। अपोजिट 5। नरेंद्र जी करिए। 4, 3, 2, 1। ओके, थोड़ा सा पैर को ऊपर लेना है। अभी पैर को हिलाना है। जो हमारा हीप का पैर के उंगली से लेके हीप तक पूरा एक्सरसाइज। बच्चे को सुलाते हैं हम गोदी में तो इस तरीके से सुलाते हैं, तो पूरी तरह हिला दीजिए। अभी जमीन को टच कीजिए और सीने तक लेके आइए। 1, 2, देखिए कितना टाइट है किस किस का। 3, 4, 5। नरेंद्र जी जितना होगा उतना ही कीजिए, जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। 4, 5। चलिए अभी राउंड 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा 5, 4, 3, 2, 1। ये किसका बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है इनका। यस प्रियंका, वेरी नाइस। बहुत अच्छी तरह टर्न हो गया आपका पैर, मैं देख रहा था। चलिए अभी गोदी में उठा लीजिए इस तरीके से। वेरी नाइस प्रियंका, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पैर से सेम थिंग विल बी रिपीट। फिंगर मूवमेंट 1, 2, अच्छी तरह से दबाना है। ये डिप्रेशन पेशेंट के लिए भी यूजफुल है। आप कहेंगे पैर के उंगली का लेके ऊपर तक क्या मतलब है, लेकिन इसका बहुत असर होता है। इसके ट्रीट किया जाता है डिप्रेशन पेशेंट के लिए। ओके, राउंड 1, 2, स्लोली करना है। 3, 4, 5। उल्टा 5, 4, 3, 2, 1। चलिए थोड़ा सा अभी मूवमेंट दीजिए हिप को। ओके, अभी टच कीजिए फ्लोर को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 4,
3 2 1। विजय वेरी नाइस, कंटिन्यू, गुड। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, वेल डन। चलिए दोनों पैर जोड़ लीजिए, इसे कहते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई। ज्यादातर ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए थोड़ा सा क्लोज करना है, पूरी तरह ऊपर नीचे करना है। हर एक जॉइंट खुल जाते हैं हमारे पैर से, अंगूठे से लेके, छोटी उंगली से लेके, हमारे एंकल से लेके, नी जॉइंट से लेके हीप तक। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा नाक पर्श पाद आसन, यानी नाक को हमें पैर को टच करना है। चलिए कोशिश जरूर करना है, कोशिश जरूर करना है। कमला जी यस, प्रियंका वेरी नाइस, विजय, दत्ता जी क्या हुआ, हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज संतोष जी ने बंद करके रखा है। रमा जी डन, ओके गुड, ऑलमोस्ट सबका हो गया। अल्पा जी वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट, और लिसन, अभी पैर को पकड़ के अपने मस्तिष्क को लगाना है। इससे हमें पता चल जाता है हमारे जॉइंट्स कितने फ्री है। फ्लेक्सिबिलिटी हमें खुद की पता चल जाती है हमारी। वेरी नाइस, 90% रिजल्ट ओके, यही चाहिए हमें। ओके बेशरा, दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगा। जो यंग मानते हैं वो आज वज्रासन पे बैठ के 7 मिनट्स हमें अनुलोम विलोम करना है। खुद को यंग मानते हैं वो सभी जन वज्रासन में बैठे। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, 7 मिनट्स कंटिन्यू। मैं टाइमर लगा देता हूं। टेक a long breath, few second hold, slowly exhale। बड़ी उम्र वाले होल्ड करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना है नाक के सामने हथेली ना आए। रितु मिश्रा वेरी नाइस, कंटिन्यू, गुड। विजय हैंड शुड बी साइडवेज। लिसन विजय, हैंड शुड बी साइडवेज, क्योंकि हम लोग एट ए टाइम 700 ml ऑक्सीजन लेते हैं, उतना ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर छोड़ते हैं। तो हाथों का ऑब्स्ट्रक्शन हमारे नाक के सामने नहीं आना है, ध्यान रखना है, इस तरीके से करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है अनुलोम विलोम। 72,000 वेन्स होते हैं, उसमें से 3 मुख्य नाड़ियां होती है, 3 वेन्स मुख्य होते हैं, कीड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी। उसके माध्यम से हम लोग हर एक प्राणायाम करते हैं। चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है, सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड होती है, सूर्य नाड़ी राइट साइड होती है, और दोनों नाक से चलते हैं, उसे सूक्ष्म नाड़ी कहा जाता है। उसी के माध्यम से पूरा प्राणायाम हमारा होता है।
भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरी। धीरे धीरे हमारा जो हाइपरटेंशन होता है, बीपी बढ़ती है, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। लेकिन प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम करने से, कपालभाति 2 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाकी है। गुड मौसमी जी, मौसमी जी वेरी नाइस। ऑलमोस्ट सब जन आज वज्रासन में बैठे हैं। फोर मिनट लेफ्ट। थ्री मिनट्स रिमेन। इसमें थोड़ा सा लेजीपन आता है, मुझे पता है, लेकिन बहुत फायदे हैं। हाथ दर्द हो रहा है, हाथ चेंज करना है, थोड़े से रुक के फिर से करना है। अंजू मैम, अंजू जी आपको नहीं, आपको नहीं, अंजू सक्सेना। हाँ, करिए 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 करिए। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छी तरह से। 2 मिनट लेफ्ट। समय बहुत ही, 1 मिनट लेफ्ट। वज्रासन में बैठने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। आप ये खाना खाने के बाद भी एटलीस्ट 5 मिनट बैठेगा तो आपको कभी पेट भारी भारी सा नहीं लगेगा। डाइजेशन सिस्टम के लिए वज्रासन एकमात्र आसन है। ये खाना खाने के बाद तुरंत बैठ सकते हैं। 20 सेकेंड। 12 सेकेंड। लेफ्ट से ही छोड़ते हुए विश्राम।
दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना। चलिए 3 टाइम भ्रमरी, 3 टाइम ओमकार। दोनों तीनों उंगली आंखों पे रखना है, अंगूठे कान के पास। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, लंबा गहरा सांस लेते हुए ओमकार का नाम। ओ, 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 लॉन्ग ब्रीथ करना है, 11 टाइम्स ओमकार करना है। मैं न्यू ज्वाइनिंग वाले पहले ऑब्जर्व कीजिए, बाद में स्टार्ट कीजिए। ओम, 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 ओम। अगर इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपका 21 टाइम्स भी हो सकता है, 31 टाइम्स भी हो सकता है, वन ब्रीथ के अंदर। बहुत अच्छी क्रिया है। पूरे विचार पूरे सब खत्म हो जाते हैं, पूरा माइंड स्टेबल हो जाता है, माइंड कंट्रोल आता है। मन को कंट्रोल करने के लिए क्रिया, ब्रेन का एक्सरसाइज है, भ्रमरी ओमकार। चलिए अभी दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र पे देखते रहेंगे। मानस पूजा करनी है। मानस पूजा कैसे की? दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र से देखना है। अपने इष्ट देवता, कोई भी हमारे दैवत हो, ईश्वर हो, उसे देखना है, बातें करनी। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमें निरोगी रखे, स्वस्थ रखे, यही कामना आपके चरण। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आप दो। आज सब जन सिंहासन हस्यासन के समय हमें अनम्यूट करके करना, बहुत अच्छा लगता है उससे। चलिए अभी पे थोड़ा सा लेट जाइए, 10 मिनट का समय शवासन का। थोड़ा सा फास्ट करने पे 45 हो चुके हैं। 10 मिनट शवासन। वीडियो बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ले डाउन ऑल ऑफ यू, लेट जाइए, लेट जाइए। ओके, आंखें बंद रखना है, शरीर एकदम ढीला रखना है, दोनों पैर में अंतर रहना चाहिए, हाथ हमारे कमर के पास होनी चाहिए, गर्दन हल्का सा झुका होना चाहिए। मन को शांत करना है, लंबा गहरा सांस करना है। अभी मन को लेके जाना है पैर के उंगलियों के पास, रिलैक्स, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं। तलवे, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा नहीं, रिलैक्स। एडी, कहीं दर्द नहीं, कहीं पीड़ा, रिलैक्स। एंकल बहुत ही अच्छी तरह से है, रिलैक्स। पिंडलिया यानी काफ, जहाँ हमारा 1/3 ब्लड रहता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से है। आज हमने पैर के पूरे जॉइंट्स के एक्सरसाइज। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं नी के पास, कहीं दर्द नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से मूवमेंट के साथ। और ऊपर आते हैं मसल्स, या हमारा जाम भी कहा जाता है और थाइस भी कहा, बहुत अच्छी तरह स्ट्रांग है। उससे स्ट्रांग होने से हमारे नी के ऊपर प्रेशर है। और ऊपर आते हैं कमर के पास, पूरा हमारा हर एक चीज में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कमर। कमर के पास हमारा रीढ़ का बॉटम भी होता है, यानी स्पाइनल कार्ड का बॉटम, उसके माध्यम से ही 7 चक्र चलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसे रिलैक्स करना है।
नाभि रिलैक्स करना है। नाभि के पास जाने के बाद डीप ब्रीथ करते हुए खाली एक ही बार अ का उच्चारण, नाभि को वाइब्रेट करना। आ और ऊपर का नाभि, अनाहत चक्र। अनाहत चक्र सीने में होता है, नाभि में मणिपुर चक्र। अनाहत चक्र इसे भी रिलैक्स करना है। दोनों कंधे रिलैक्स, कोनिया रिलैक्स, कलाइया रिलैक्स। और ऊपर आते हैं कंठ के पास, माँ सरस्वती होती है, विशुद्धि चक्र कहते हैं। स्वर नलिका, अन्न नलिका, श्वास, तीनों को वाइब्रेट करना है मुंह के उच्चार से। डीप ब्रीथ करते हुए ऊ का उच्चार, ओम। स्वर के साथ आप ऊ का उच्चार करेंगे, अ का उच्चार करेंगे, बहुत ही इफेक्ट होता है। उसका इफेक्ट कैसे होता है? नाभि को पूरी तरह से खिंचाव देता है मस्तिष्क पर, फिर से धीरे से हमें करना है। इसका जितना स्वर का उच्चार है और थोड़ा सा ऊपर आता है, ओम, नाक, आपके कान, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। मुंह को रिलैक्स करना है, नाक को रिलैक्स करना है, रिलैक्स। दोनों आंखों के बीच ध्यान चक्र, आज्ञा चक्र की प्रोसेस मेडिटेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लास्ट वन इज सहस्त्र चक्र, क्राउन चक्र भी कहते हैं उसे, ब्रह्म चक्र भी कहते हैं। ब्रेन के पास होता है, म के माध्यम से उसे हमें वाइब्रेट करना। माँ। शरीर को पूरी तरह हमने पैर के उंगली से लेकर मस्तिष्क तक ऑब्जर्वेशन किया, इंटरनल ऑर्गन्स देखे, कहीं भी पीड़ा नहीं है, कहीं दर्द नहीं। वापसी करेंगे, मस्तिष्क रिलैक्स, आंखें रिलैक्स, नाक रिलैक्स, मुंह रिलैक्स, कंठ रिलैक्स, कंधे, कोनिया, कलाइया रिलैक्स, हथेली रिलैक्स, उंगलियां रिलैक्स, कमर रिलैक्स, जांग रिलैक्स, एडी रिलैक्स, कंधे रिलैक्स। इसी के साथ है मौन। सोना नहीं है, नींद पूरी आ जाती है, शरीर भारी हो जाता है। हर एक ऑर्गन को देखना है, कहीं भी दर्द है उसे मिटाना है, स्वस्थ है। पॉजिटिव थिंकिंग हमारे शरीर में आ चुकी है, नेगेटिव थिंकिंग। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरह, अगर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है तो हमारी बॉडी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। ना आपको चलने में थकावट होगी, ना दौड़ने में, हर चीज अब उत्साह से काम कर सको, इतनी पावर होती है हमारे शवासन में। जो 10 घंटे का नींद हमारे 10 मिनट में हो, पूरा शरीर एकदम हल्का हो जाता है आफ्टर शवासन के बाद। शवासन के समय शरीर भारी हो जाता है, हाथ उठाने की ताकत होती है, आंखें भारी हो जाती है, शरीर पूरा ढीला हो जाता है। ऑब्जर्व करना है उसे, नींद आ जाती है, शव के माफिक हमारा शरीर हो जाता है। इसी के लिए उसका नाम रखा गया शवासन, सबसे प्यारा, सबसे अच्छा। चले इसी के साथ एटलीस्ट 2 मिनट रिलैक्स, आंखें बंद रखना है, शरीर को देखना है। सीने के ऊपर हाथ नहीं रखना है, किसी को नीचे रखना है, कोई तकिया नहीं लेना है। ध्यान देना है सांसों के ऊपर, सांसों की गति धीरे 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 कम। जितना देर आप, ज्यादा देर आप शवासन में जाए, सांसों की गति हमारी 1 मिनट से 16 से 17 बार लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारी उसकी गति 15 बार, 14 बार ऐसे होती है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इज अ फैक्ट।
last 1 minute. दोनों हाथों का घर्षण, हाथों की ऊर्जा आंखों पे लगाना है। लेफ्ट टर्न, हमेशा ध्यान रखना है, हमें लेफ्ट टर्न होते हुए ही उठना है। कभी आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं आएगी, ना नींद से उठते समय बीपी हाई होगा, ना अनयूजुअल फीलिंग होगी। कभी भी ध्यान रखना है, लेफ्ट से ही टर्न होते हुए। अभी सभी जन अनम्यूट करना है, सभी जन अनम्यूट करना है, सभी जन। सिंहासन हस्तासन, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वज्रासन में बैठ जाइए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। इसका भी सिंहासन का थायराइड के लिए पे बहुत ही लाभदायक है। चलिए इस बात पे जोर से हंसना है। जिसमें हंसी आनी चाहिए। चलिए ताली बजा दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जोर जोर से ताली की आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की। हाथ जोड़ के रखिए, हाथों के जो एनर्जी प्रोवाइड अरे बोले नहीं मौसमी, मैं बोलती है चले पूरा फटाफट पॉइंट लगा दीजिए। अंगूठे के नीचे, दोनों उंगलियों के बीच में, फर्स्ट फिंगर के नीचे, आंखों के लिए मिडिल फिंगर, हार्ट के लिए लास्ट फिंगर, कान के लिए उसके नीचे लीवर। प्रेस करना है अच्छी तरह से। उसके नीचे आतड़ियों, किडनी पॉइंट, बाकी के 4 फिंगर से इसे प्रेस करना है। उंगलियों को ट्विस्ट करना है हर एक जन। उंगलियों को प्रेस करना है, हर एक उंगली को। वेरी नाइस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् Have a good day. Have a nice day. See you tomorrow. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, sir. सर। Thank you. Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर, गुड डे सर। Thank you, sir. Bye, sir.